Hello and welcome to Knowledgeist. Many of our aspirants know about banking lateral entry. When I started it in way back 2020, there were no channels, no promotions regarding banking lateral entry. Spontaneously, few people were aware of it. Those who were feeling suffocated in a private banking work culture, they were thinking to switch to public sector banks. The opportunities were very less, and the study material, preparation strategies were also very less, and the motivation was lacking. When I myself switched from private sector to public sector, I realized the potentials that these private sector bank employees have in them and how this is being misutilized in the name of sales targets. So I started this, and since then, thousands of people, thousands of private sector bankers have switched from private sector to public sector banks. But now, why the urgency? As many of you are aware about the silent layoffs that is taking place in private sector bank, and when we have revealed the same, many of you have reacted in many ways, saying that this is happening since last 1 year, last 6 months. People above the age of 36, 40 are being removed without any notice, or they are simply told, asked to go to put down their papers. So in such a scenario, should you stay in private sector bank for long? Is public sector bank all that heaven we are discussing? I will also discuss the same in Hindi as well for my Hindi speaking students. तो क्या प्राइवेट सेक्टर में इस सब जो टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या ये सच में है? अगर बैंकिंग लेटरल एंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो अभी इतना अर्जेंसी क्यों? अगर एआई से सारा जॉब चला जाएगा तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक में भी जॉब नहीं जाएगा? क्या पब्लिक सेक्टर बैंक का जॉब इतना ही अच्छा है, मतलब जैसे हेवन जैसा माहौल है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एवरीथिंग इज गुडी गुडी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? विल रिवील ऑल दैट. Before that, in case you are new to India's largest banking lateral entry platform, then don't hesitate to subscribe us. So my dear friends, it is not that public sector banks are very good. The work culture is very cordial to you. मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ही अच्छा है. पब्लिक सेक्टर बैंक में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, वर्क प्रेशर नहीं है. प्रेशर है, ऐसा दुनिया में किसी भी जगह नहीं है जहाँ पे प्रेशर नहीं है, एक्सेप्ट ग्रेवयार्ड्स. स्मशान में ही आपको शांति मिलता है, बट बाकी हर जगह पे थोड़ा बहुत प्रेशर होता है. जो एम्प्लॉई प्राइवेट सेक्टर से आता है उसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रेशर ना के बराबर है. और मैं तो बोलता हूँ, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के पब्लिक सेक्टर बैंक का जॉब लिया है तो आपको प्रेशर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए जॉब इन पब्लिक सेक्टर बैंक. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमूव यू फ्रॉम दैट जॉब. Even in cases of corruption, people are just suspended for few months, then they are returned back. ऐसा नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में. प्राइवेट सेक्टर बैंक में जब सब कुछ बहुत अच्छा चलता है और आपका सैलरी भी बढ़ने लगता है, तभी आपको बैंक सैक कर लेता है इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग. और एक सर्टन एज के बाद प्राइवेट सेक्टर में आप यूजलेस हो जाते हो, देन दे थ्रो यू. यूज एंड थ्रो पॉलिसी चलता रहता है और आप कब आउटडेटेड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. और प्राइवेट सेक्टर बैंक के वर्क कल्चर में आपको अपस्किलिंग करने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, और आप उसी गधों के रेस में भागने लगते हैं. और आप एंड एट द एंड, इवन इफ यू विन इन ए रैट रेस, यू स्टिल रिमेन ए रैट. तो अंधाधुन उस रेस में दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप खुद को अपस्किल नहीं कर रहे हो. और ये जो एआई का फियर है, देखिए एआई बहुत सारा सेल्स जॉब नहीं ले सकता. जो वहाँ पर्सन टू पर्सन सेल्स है वो तो आपको खुद ह्यूमन टच की जहाँ पे दरकार है वहाँ पे आपको तो खुद करना ही पड़ेगा. बट क्या आप हमेशा ही डोर टू डोर सेल्स करते हुए खुद को देखना चाहते हैं? आगे नहीं बढ़ेंगे बैंकिंग के कैरियर में? अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत मिडिल लेवल में सैक करने का रिवाज बहुत पुराना है और होता रहा है. और अचानक से इस साल from the April this year, the level of pressure has increased multifold. आदमी कहाँ से
हर दिन 5 लाख का FD, 2 लाख का LI, फिर लोन के फाइल्स कहाँ से सोर्स करेगा? अगर ऐसे कंडीशन में आपको सर्वाइव करना है देन बेस्ट ऑफ लक, बट देयर आर ऑप्शंस आउट। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक में मूव कर जाएंगे। आई विल नॉट सेल द ड्रीम्स लाइक इन अदर प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे शो होता है, बट इफ़ यू आर ए डिलीजेंट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर रिक्रूटिंग, बट दे आर रिक्रूटिंग फॉर ए वाइल। 5-6 साल से ही रिक्रूटमेंट लेटरल एंट्री में बढ़ चुका है, मगर ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। AI अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक के जॉब को ले लेगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी जॉब लेगा, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर एक बार आप अंदर चले गए तो आपको निकालेंगे नहीं। प्राइवेट में ऐसा नहीं होगा, आपको ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, इवन 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद भी निकाला जा सकता है। AI के इम्पैक्ट से पब्लिक सेक्टर बैंक में नया जो भर्ती है, न्यू रिक्रूटमेंट विल बी लोअर, न्यू रिक्रूटमेंट कम हो जाएगा, मगर जिनको रखा गया है, जिनको रिक्रूटमेंट किया गया है, उनको रिटेन किया जाएगा टिल द एंड, वट एवर इट हैपन्स, टिल द बैंक इज़ नॉट प्राइवेटाइज्ड। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं होगा। एंड वाई द अर्जेंसी नाउ? क्योंकि जिस रेट से बैंकिंग लेटरल एंट्री निकल रहा है, इसी रेट से बैंकिंग लेटरल एंट्री आएगा नहीं, बहुत कम लेटरल एंट्री आएगा, और AI जो मैनुअल जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करने लगेगा। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे 2 साल 1-1.5 साल के बाद आपको मिलेगा नहीं। तो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए बैंकिंग लेटरल एंट्री, और अभी भी बैंकिंग लेटरल एंट्री में कंपटीशन बहुत कम है। जैसे आपको 0.01% सक्सेस रेट बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन ना के बराबर है। अगर आप खुद को उस लेवल पे ले आएंगे, मतलब थोड़ा बहुत बैंकिंग का नॉलेज, बैंकिंग रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने का जो डिसेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, इवन 2 आवर्स ए डे फॉर 3 to 4 months अगर आप करते हैं, या फिर 1 hour ए डे फॉर नेक्स्ट 6 months, you will land up with a public sector bank job in scale 1, scale 2, scale 3, scale 4, even in scale 5 and 6। तो हर एक स्केल के लिए है। अप टू 40 years आपके स्केल 3 वैकेंसी निकलता है, अगर आप जनरल में हैं 45, अगर SC ST एंड OBC में 43 years। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको अभी से तैयारी कर देना चाहिए। बियॉन्ड दिस स्केल 4, स्केल 5 वैकेंसीज डू कम, बट द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस, चांसेस आर लेस, and you should start upskilling yourself in a public sector bank way. Means you should upskill yourself from the certifications offered by IIBF or NIBM Pune। IIBF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस होता है, जैसे JIB, CIB, मेंबर बैंक में नहीं है तो DBF, एंड उसके बाद आपके MSME सर्टिफिकेशन, CCP सर्टिफिकेशन, रूरल बैंकिंग ऑपरेशन सर्टिफिकेशन, ML KYC तो बहुत बेसिक है, करेंगे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये सारे रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स के सर्टिफिकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखिए। प्लस बैंकिंग लेटरल एंट्री में कंपटीशन अभी भी कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा, और जो कंपटीशन आज है 5 साल पहले बिल्कुल ना के बराबर था, मल्टीफोल्ड बढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेजिस्ट इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट। हम जब सक्सेस स्टोरी डालते हैं हमारे बारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो बहुत पॉपुलर होता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टिल देयर आर सो मेनी बैंकर्स who even don't know about banking lateral entry, and when I come to public, those who are not my students, थोड़ा टफ होता है कि क्या बैंकिंग लेटरल एंट्री है समझाने के लिए। आई कॉइन्ड दिस टर्म इन द ईयर 2020 टू पॉपुलराइज आवर चैनल, बट सिंस देन इट हैज़ बिन वायरल। तो हर किसी ने इसको पहले इसको जर्नलिस्ट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वेरियस नामों से जानते थे, तो अभी बैंकिंग लेटरल एंट्री पॉपुलर हुआ है। अगर कोई बैंकिंग लेटरल एंट्री जानता है ये टर्म, तो वो बिल्कुल नॉलेजिस्ट को भी जानता है। जो अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, फिर भी देयर आर वैकेंसीज विच गो अनफिल्ड इन लास्ट 1 year। एटलीस्ट 2000 से 3000 वैकेंसी अनफिल्ड गए, मतलब इतने एलिजिबल स्टूडेंट्स नहीं मिले हैं बैंकों को फुलफिल करने के लिए। मिनिमम 30-35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग डर जाते हैं कि हमसे तो हुआ नहीं बैंकिंग, हमसे तो हुआ नहीं IBPS PO क्लर्क एग्ज़ाम, तो हम प्राइवेट में आ गए, फिर कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। और अब इस उम्र में आकर प्रिपरेशन के लिए सारा बोल रहे हैं हमें,
जबकि घर आते हैं तो बच्चे हैं, घर आने से पहले बॉस का टेंशन, ऑफिस का किच-किच, इतना हेक्टिक प्रेशर के बाद हम घर आते हैं, फिर घर में बहुत बहुत सारा टेंशन, ईएमआई चलता है, कल जॉब चला जाएगा उसका टेंशन, पार्टी बॉस के साथ कॉलीग के साथ अटेंड नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट गॉसिप होगा, हमारे अगेंस्ट में बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, फिर हमें निकाल दिया जाएगा। तो इतना टेंशन है, हम कैसे रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये रिटन एग्ज़ाम पीओ क्लर्क की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। और यहाँ पे जो लोग, और ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग पूछा जाता है या फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग तक सीमित है और हम उसी लेवल में पढ़ाते हैं। और याद रखिए, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं सबका सेम हाल है। दिस इज़ नॉट एन ओपन एग्ज़ाम के प्रेशर भी आ रहे हैं और इट्स नॉट इवन हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम। तो आप थोड़ा सा खुद को लेवल अप करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एंड मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नॉलेजिस्ट के पास कुछ जो है मतलब मैजिक वूंड कि उससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, हमारे रेडी रेकनर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, वो अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को तब आप क्रैक कर सकते हैं। बैंकिंग आसान है, सब्जेक्ट टू आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, व्हाट यू लव टू डू यू फाइंड टाइम टू डू। और नॉलेजिस्ट में क्लासेस रात को 9 बजे के बाद होते हैं एंड इट इज़ ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी डोंट टीच टू फ्रेशर्स। सो इफ समवन इन योर बैच, समवन फ्रॉम योर बैंक इज क्वालिफाइंग, देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। और आप आए दिन न्यूज़ देखते होंगे, हर 2 महीने 3 महीने में जब नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट्स निकलते हैं, जैसे SBI CBO में हुआ, वेरियस बैंक के LBO में हुआ, RBI स्केल RRB स्केल 2 स्केल 3 में हुआ, आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 स्केल 3, BOB स्केल 2 स्केल 3, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, PNB, ऐसे में बहुत सारे आपके कॉलीग सिलेक्ट हो रहे हैं। वो फिर कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? सेम माहौल है, सेम टैलेंट बेस है, सेम जगह पे आप काम करते हैं। और बैंकिंग लैटरल एंट्री में बैंकों को वो प्राइवेट बैंक एम्प्लॉई चाहिए जो डेडिकेटेडली काम करता है और उफ तक भी नहीं कहता। ऐसे एम्प्लॉय की दरकार है। अगर आप उनमें से एक हैं तो गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक वर्क कल्चर आज सून एज पॉसिबल, क्योंकि दिन ब दिन बैंकिंग बदतर से बदतर होता जा रहा है। प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट बैंक का वर्क कल्चर। पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रेशर है, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं। उनके बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं, उनके GM DGM गंदे गंदे गालियाँ भी देते हैं, मगर बहुत कम। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाता है। यूनियन भी होता है आपको बचाने के लिए, कभी कभार इनफेक्टिव भी होता है, बट हाँ होता तो है। फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको निकाला नहीं जा सकता और आपको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल वेंडेटा। उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, जो कि प्राइवेट में आप कर नहीं सकते। तो देर किस बात की। प्रिपेयर करने के लिए नॉलेजिस्ट के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स बिकॉज वी ऑफर सिलेक्शंस एंड बैंकिंग lateral entry is synonym with knowledge. So if you are one among them and want to get rescued from private sector bank, then we are here to help you. We don't need students in the name of selling courses. We need diligent private bankers, those who want to switch preparation के लिए from beginner level to the end to the pro level, और इंटरव्यू गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ नॉलेजिस्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं, इस रेस में आना चाहते हैं, आइए। नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू। इफ़ यू वांट टू गिव इट ए शॉट देन यू आर वेलकम। सो थैंकिंग यू। छोटे से वीडियो में मिलते हैं इंटरनल क्लासेस में, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के इस सुनामी में हमारा वीडियो खो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अननेसेसरी चीज़ें फैलाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, सही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब। और नॉलेजिस्ट पर बैंकिंग अपडेट्स, अपकमिंग वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा हम और कुछ बकवास नहीं करते। सो सी यू देयर। थैंक यू।